नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आप लोग बहुत दिन से परेशान थे कट ऑफ के लिए कि 69 बीपीएससी में क्या कट ऑफ होना चाहिए। उसके संदर्भ में यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। पहले तो हम ये बता दें कि अगर आप बीसीडब्ल्यू का हिस्ट्री देखेंगे तो ये आपके सामने है। इसके पहले जो कट ऑफ गया था, जो 67 बीपीएससी का जो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था, उसके बाद अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड ये कह रहा था कि भाई कोई भी 95 से नीचे कट ऑफ नीचे लाने के लिए बात ही नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम ये है कि जो मार्केट के नीचे ये कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा 2 घंटा में टोपी पहन के उपस्थित हो जाएगा यूट्यूब पर, और वो जितना मास्टर इकट्ठा होता है यूट्यूब पर अगर सबको बैठा दिया जाए क्वेश्चन देकर तो इकट्ठा वो 4 घंटा में उस पेपर को नहीं बना सकता है, उन लोग नहीं बना सकता है। हम लोग एक दिन बाद देते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये पीसीएस का पेपर है, टाइम लगता है। जो हमने आंसर की दिया है वो बहुत क्लोज होगा ऑफिशियल आंसर की का। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि 100% मैच करेगा, पर सबसे मार्केट का क्लोजेस्ट आंसर की वही होगा। तुम कैसे भाई 2 घंटा के अंदर वहां पर पहुंच जाते हो टोपी पहनकर और फिर ज्ञान देना स्टार्ट करते हो, इसका ए होगा बी होगा, बच्चा का पूरा टेम्परामेंट खराब कर देते हो। उससे बच्चा ये आकलन कर लेता है कि उसका एग्जाम खराब गया है ना। जिस लेवल का पेपर है भाई वो गूगल उस पर जवाब दे रहा है, गूगल नहीं बता पा रहा है, तो तुम कैसे बता दे रहे हो 4 आदमी पहुंच के सर इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा। तो आप लोग को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ये हम लोगों का हिस्ट्री है। पिछली बार हम 89 से 89 to 93 बोले थे। कमेंट में जाकर पढ़िएगा, बहुत लोग गाली भी दिया है कि इतना कम नहीं जाएगा, इतना कम नहीं जाएगा, और कट ऑफ यही एग्जैक्टली रेंज रहा है 91 नंबर। इस बार भी कट ऑफ हम देने वाले हैं और वही रेंज रहना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी में बताने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। हम लोगों ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। डेटा वो कैंडिडेट से लेते हैं जो यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रखा है, यूपीएससी में सीनियर कैंडिडेट है, सब चीज़ का आकलन करके उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग निकालते हैं। पहला थोड़ा सा पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, पेपर में तुमने मार्केट का पर पढ़ा होगा प्रबल, जो हम लोगों का मैगजीन है। तुमने पढ़ा होगा एडुटेरिया, तुमने पढ़ा होगा प्रतियोगिता दर्पण, तुमने पढ़ा होगा क्रॉनिकल। तो भाई ये सारा मैगजीन फेल कर गया है करंट अफेयर का, ठीक है, इंक्लूडिंग बीसीडब्ल्यू का प्रबल सारा फेल कर गया है। पर ये सब जो हैं एडुटेरिया, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, स्पीडी, तो ये सारे फेल कर गए हैं। सारा करंट अफेयर ही फेल करा दिया है। तो हम लोग भी कंप्लीटली फेल कर गए हैं। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। पर यह भी दावे के साथ कहते हैं कि बिहार स्पेशल का जो हमने चैलेंज करके तुमको बोला था कि बिहार स्पेशल नहीं निकलने देंगे, कोई एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल का नहीं निकला है। क्वाटरनरी रॉक हो, टर्शियरी रॉक हो, माइका कोडरमा कैपिटल हो, जितना भी है, राजगिरी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, अभी आपको आसानी से लगता है क्योंकि उसको आसान तरीके से पढ़ाया गया है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि करंट अफेयर में कोई मैगजीन फेल किया, सारा मैगजीन फेल किया, हम लोग भी करंट अफेयर में फेल कर गए, नए सिरे से उपस्थित होंगे। क्योंकि जब सामने वाला इस चीज पर उपस्थित हो चुका है, इंटरव्यू बोर्ड जो आपका बोर्ड है चेयरमैन का, वो ये कहता है कि हम तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है, हम इस पे उतारू है कि तुमसे हम ये पूछेंगे कि मेरे बाप का नाम क्या है, तो उसमें फेल करना ही है करंट अफेयर्स में। पर स्टैटिक पोर्शन में अभी भी हम लोग श्वेत पत्र लेकर आएंगे और बहुत जल्द कल परसों में हम लोग उपस्थित हो जाएंगे आपके सामने। अब पेपर का एनालिसिस आपसे हम देखते हैं। जो पेपर का एनालिसिस है उस पर आप ये देखो कि कट ऑफ कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए। 2-3 चीजें हैं यार। देखो, 2 ग्रुप ऑफ कैंडिडेट तैयारी करता है। एक जो कैंडिडेट है वो बीपीएससी एंड अदर एग्जाम जैसे बीएसएससी वगैरह का तैयारी करता है, और एक जो कैंडिडेट है वो फुल यूपीएससी फॉर्म में तैयारी करता है। सच्चाई यह है कि एक जो कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट ये है जो कंप्लीटली बीपीएससी पर फोकस करता है और यूपीएससी नहीं देता है। अगर आप इसका नंबर देखेंगे तो इसका नंबर 75 से 80 के बीच में होवर कर रहा है। इसको हटा दिया है। इसलिए हटा दिया क्योंकि ये एलिमिनेशन टेक्निक का माहिर नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड चीज का माहिर है। ये जो करंट अफेयर वगैरह फैक्ट बेस्ड रटा हुआ था, एडुटेरिया, प्रबल, स्पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, तो वो फेल कर गया। जब फेल कर गया तो वो एलिमिनेशन टेक्निक का उसको एक्सपर्ट था नहीं। नया पेपर उसको मिल गया, ना बीएसएससी में एलिमिनेशन करता था, ना बीपीएससी में एलिमिनेशन करता था, तो वो खुद एलिमिनेट हो गया है। ये सच्चाई है। तो उसका नंबर 75 से 80 के अराउंड होवर कर रहा है, 73, 74, 75 यही होवर कर रहा है। जो यूपीएससी का एकदम कोर कैंडिडेट है, जो अभी मेंस लिखा था, तो उसको करंट अफेयर वो तैयार नहीं किया था, ना स्पीडी पढ़ा था, ना क्रॉनिकल पढ़ा था, ना प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा था, करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो बिहार स्पेशल में वो थोड़ा सा मार खाया है, पर बिहार स्पेशल का ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, 10-12 क्वेश्चन था बिहार स्पेशल का। दूसरी बात कि एलिमिनेशन टेक्निक का वो चैंपियन है। जब एलिमिनेशन टेक्निक का वो चैंपियन है तो ये पेपर उसके फेवर में चला गया। तो ये सच्चाई है कि जो यूपीएससी वाला आपको कुछ कैंडिडेट मिलेगा, तो यहां पर 2 ग्रुप ऑफ कैंडिडेट आपको मिल रहा है। एक जो कैंडिडेट मिल रहा है वो 74-75 के आसपास कैंडिडेट मिल रहा है, और एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट आप देखेंगे कि आपके यार दोस्त होंगे जो 88 से
92 के बीच में कैंडिडेट मिल रहे हैं। ये एकदम कोर यूपीएससी कैंडिडेट है, जो मेंस लिखा है, इंटरव्यू लिखा है, यही उसका नंबर है। पर अभी भी ऐसा आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो कह रहा है कि हमको 100+ है। एक आध अपवाद जरूर मिलेंगे, पर सच्चाई ये है कि अगर आप ये जो हम नंबर बोल रहे हैं, ये ऑफिशियल आंसर की से बोल रहे हैं। अभी अगर मार्केट में देखोगे ना, तो वो क्या है कि वो 10 क्वेश्चन उसका BCW से गलत है, तो फलाना कोचिंग के पास जाएगा, इस 10 क्वेश्चन में वो बोलेगा कि अरे अरे वहाँ पे 3 क्वेश्चन मेरा और सही हो गया, और नंबर जोड़ लेगा। तो नंबर एग्जेजरेट करके लोग बता रहा है, सच्चाई यही है। तो 2 ग्रुप ऑफ कैंडिडेट है यहाँ पर। 2-3 चीज़ और जो डिसाइड करने वाला है, जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में डाला है, उसमें पहला ये चीज़ है कि देखो यहाँ पर SDM का सीट इस बार नहीं था, तो जो वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, राजस्थान का लोग है, मध्य प्रदेश का लोग है, और जो यूपीएससी का एकदम कोर कैंडिडेट है वो राजस्थान को प्रीफर करता है, क्योंकि वहाँ पे शहर अच्छे हैं, उदयपुर है, जयपुर है, अजमेर है, जो दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी है। तो वो कैंडिडेट RPSC देना प्रीफर किया है। UPPCS माथे पर था, तो UPPCS का मेंस वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ है। पर यहाँ पर जो कैंडिडेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो UPSC मेंस वाला जो बिहार का कैंडिडेट था, वो तो बिहार दिया है, और UPSC का उसका मेंस था, और एलिमिनेशन टेक्निक का वो चैंपियन है, तो अच्छा स्कोर करके लाया है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, इन दोनों चीज़ों का सामंजस्य आपको बैठाने की जरूरत पड़ेगी कि सामंजस्य क्या होगा। तो जो हम लोगों का आकलन है, जो हमारा आकलन है, वो आपका कट ऑफ होने वाला है 81.67 से लेके 84.33। ये जनरल मेल का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर इतना नंबर है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 81.67 से 84.33 मेंस में लग जाओ। ये जो नंबर है, इसको तो ब्रिच नहीं करेगा किसी भी स्थिति में, इसी के बीच में रहना है। तो इस नंबर को ब्रिच कभी नहीं कर सकता है। और दूसरे कैंडिडेट्स हैं, इसको अपने करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज कर लो। दूसरी बात ये रखो कि जो डिफरेंट कैटेगरी है, उसके बीच में नंबर का बहुत अंतर नहीं रहेगा। जिसका भी 84 नंबर है, प्लीज गो फॉर द मेंस विदाउट अ सेकंड थॉट। ये जो हम नंबर बता रहे हैं, ये एग्जैजरेटेड नंबर है। थोड़ा सा ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है टीम का, जो BCW का ये आकलन है, जो BCW में जो फैकल्टी काम करते हैं, उनका अलग अलग ओपिनियन है। जैसे अमरीश जी हैं, उनका एक अलग ओपिनियन है, तिवारी जी हैं, उनका एक अलग ओपिनियन है, निशांत जी हैं, उनका अलग ओपिनियन है, अभिमन्यु है, उसका अलग ओपिनियन है, पल्लव, चुन्नी वगैरह सबके अलग अलग ओपिनियन है, नेहा के अलग अलग ओपिनियंस हैं। पर BCW एज अ होल, एज अ टीम, हम लोगों का ओपिनियन और स्टैंड ये है कि 81.67 से 84.33 के पास आपका नंबर है, तो आप मेन से लिखेंगे किसी भी स्थिति में, ठीक है। बाकी जो और फैकल्टी का आप ओपिनियन चाहेंगे, तो वो अपना ओपिनियन देंगे ही आकर। तो अगर इसमें है, तो मेंस की तैयारी करो। देखो, पैटर्न चेंज हो चुका है, अब जो है बहुत रिगोरस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को भी चेंज करने की जरूरत है, अब सबको चेंज करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने अपना चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो 10 तारीख से हम लोग 70th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी से। पॉलिटी अभिमन्यु सर लेंगे, जो IIT दिल्ली के हैं। तो अभिमन्यु सर लेने वाले हैं पॉलिटी को। तो आप लोग तैयार हो जाए, एकदम बेसिक से उठाएंगे हम लोग। जिस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सेकंड जज केस, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, DPSP के बारे में पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ रहा है। नाउ दिस थिंग्स नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, रटाफिकेशन नहीं चलेगा। तो हम लोग 10 तारीख से 10 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। मेंस के लिए हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, दक्ष प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सब आ रहा है। अब यह एग्जाम इस तरह का हो गया कि अब आपको कम से कम 1 साल तो रिगोरस देना पड़ेगा। और ये आदमी इस तरह का सिस्टम अतुल प्रसाद करके गए हैं कि नाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फ्लूक वन, कि फ्लूक से आप निकाल सकते हैं। जो इंटरव्यू वाले हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, कल परसों में आपके पास सारा डिटेल आ जाएगा। 67th BPSC का हम लोग ऑफलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं, और ऑफलाइन इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया होटल में आपको करने वाले हैं, ठीक है। और बेस्ट बोर्ड अवेलेबल रहेगा, 6 बोर्ड रहेगा। ऐसा बोर्ड रहेगा कि आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, एंड इट विल बी द बेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस यू विल हैव। जो भी आपका नंबर होगा, जो भी आपका फीडबैक होगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।